हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने स्टडी किया था कार्बोहाइड्रेट। आज हम स्टडी करने वाले हैं एन अदर इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन इज द इम्पोर्टेंट मोस्ट abundant organic molecule present in the body of living organisms। प्रोटीन्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अगर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मिकदार में जो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो है वाटर। ओके, ये बात ध्यान से आप लोग नोट कर लें कि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, तो वो है प्रोटीन। अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात होगी तो वो वाटर है जो सबसे ज़्यादा मिकदार में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम प्रोटीन के नेम से देखें तो प्रोटीन का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्रोटीएस से निकला है। प्रोटीन प्राइमरी या फर्स्ट रैंकिंग है। इसके नाम से भी वाज़ेह है कि ये फर्स्ट पहला एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। यानी इसके बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सारे रोल हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। जैसा कि आप देख लें एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। ये रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। एंजाइम्स एक्चुअली क्या है? प्रोटीन इन नेचर हैं। देन हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज ये डिफरेंट डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। ये भी प्रोटीन इन नेचर है। नेक्स्ट हम अगर बात करें स्टोरेज की, स्टोरेज यूनिट्स होते हैं जो कि मिल्क और अमाइनो एसिड को स्टोर करते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन ट्रांसपोर्ट कैसे? आप हीमोग्लोबिन को देख लें। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन इन नेचर है जो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन की फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अगर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन की, तो इसमें भी प्रोटीन का रोल है। मूवमेंट की हम बात करें, ये मूवमेंट किस तरह से प्रोटीन इन नेचर है। हमारे मसल्स जो होते हैं उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्शन में क्या होता है? एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स अरेंज होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन्स क्या हैं? हमारी मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं? रेगुलेटर होते हैं, किसी ना किसी सिस्टम को रेगुलेट कर रहे होते हैं, जैसा कि ग्लूकोज इंसुलिन सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसमें इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर रही होती है। ये तो था कि किस तरह से कितने ज़्यादा रोल हैं प्रोटीन्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। अब हम चलते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ। प्रोटीन इसकी कंपोजिशन ये है कि इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। मतलब प्रोटीन्स में वो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सिर्फ कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है। ये होगी उसकी कंपोजिशन। इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें अगर प्रोटीन्स के कि वो कौन कौन से मोनोमर से मिलकर बनी है, कौन सा स्मॉल यूनिट है जिससे प्रोटीन मिलकर बनी है, तो वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन को बनाने वाला है। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन की एक लॉन्ग चेन बनती है। अमाइनो एसिड क्या है? अब हम ये देख लेते हैं। अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अमाइनो एसिड के अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखें तो उसमें क्या होता है? एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और साथ ही एक अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। चलिए हम इसे डिटेल से यहाँ पर देखते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। जनरल फार्मूला इज सेम फॉर ईच अमाइनो एसिड। जनरल फार्मूला जो है अगर हम इसको देखें तो जनरल फार्मूला तमाम अमाइनो एसिड का सेम होता है, बट ईच अमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अमाइनो एसिड ड्यू टू आर ग्रुप। मतलब वो सेम इस तरह होंगे, उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा और उनमें अमाइन ग्रुप भी होगा और एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, लेकिन हर अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट तब होगा
जब R ग्रुप एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा। यहाँ पर मैंने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा कर रखा है। आप देखें, ये है नाइट्रोजन, यानी अमाइन ग्रुप है। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये हमारा अमाइन ग्रुप है। इसके साथ एक कार्बन अटैच है जिसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इस अल्फा कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच है। अब अमाइनो एसिड्स डिफरेंट होंगे एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ इस R ग्रुप की बेस पर। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एक और बात बताती चलूं कि बैकबोन जो है इस अमाइनो एसिड की वो क्या है, वो है ये अमाइन ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिल ग्रुप। ये क्या है, इसकी बेस है, इसकी बैकबोन है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर फार्मूला की। ठीक है, अमाइनो एसिड की बैकबोन क्या है, ये 3 चीजें, हाइड्रोजन, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो एसिड्स वैसे तो हमारी बॉडी में 100+ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कोई 20 या 21 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। वैसे तो अब तक 20 अमाइनो एसिड्स ही थे, लेकिन लेटेस्ट स्टडीज ने एक और अमाइनो एसिड भी ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 20 या 21 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स को बनाते हैं। इन अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइप होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप अमाइनो एसिड्स। अब R ग्रुप की बेस पर अमाइनो एसिड्स किस तरह के हैं, मजीद 3 टाइप्स के हैं अमाइनो एसिड्स। या तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, या ये हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो वाटर हेटर हैं, वाटर को रिपेल करते हैं, ये नॉन पोलर है। अमाइनो एसिड्स की जो नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप, दैट इज हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, ये वाटर अट्रैक्टिव होते हैं, ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये क्या है, पोलर इन नेचर हैं। इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड मतलब ऐसे कि इनकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड की बेसिस पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होती हैं। ये स्ट्रक्चर्स प्रोटीन में फंक्शनली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन्स बहुत सारी, पेप्टाइड मतलब चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड्स की बहुत सारी चेन्स जब मिलती हैं तो हमारे पास यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। और पॉलीपेप्टाइड्स में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आइए हम देखते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर मैंने 2 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर ड्रा कर रखे हैं। एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH, जबकि दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप से हाइड्रोजन आएगा तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो इसके रिजल्ट में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आपको ये प्रोसेस याद हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, तो सेम यही प्रोसेस था वहां पर कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान वाटर रिमूवल के नतीजे में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्ड कोविलेंट बॉन्ड होता है इन नेचर, और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम डिहाइड्रेशन या फिर हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन या हाइड्रेट मीन वाटर। सो रिमूवल ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, कोविलेंट बॉन्ड बनता है और ये कोविलेंट बॉन्ड जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड के बाद हम देख लेते हैं डाईपेप्टाइड। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए यूज होते हैं। डाईपेप्टाइड, यहाँ पर क्या होगा, 3 अमाइनो एसिड मिलेंगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड प्रोड्यूस होंगे। जब 2 पेप्टाइड, 2 के लिए हम टर्म यूज करते हैं डाई की,
जब दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो हम इसे कहेंगे डाईपेप्टाइड। सिंपल है टर्म। नेक्स्ट भी ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगो, हमने ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट में ये पढ़ा था कि ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। तो ओलिगो मतलब यहाँ पर फ्यू पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, फ्यू अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। देखें, जब फ्यू अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, फ्यू पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे होंगे, इनकी रेंज होती है तकरीबन 10 to 15 वाली, तो फिर तब हम इसको नाम देंगे ओलिगोपेप्टाइड का। नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। यहाँ पर क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, जिसके रिजल्ट में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड प्रोड्यूस होंगे, तब हम इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे पॉलीपेप्टाइड का। ये था हमारा आज का लेक्चर। कल हम प्रोटीन्स के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।